बीजेपी की रियासती दफ्तर में सरदार सफाई पापन्ना का 372वां यौम पैदाइश मनाया गया। एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण ने पार्टी लीडरों और कारकुनों की मौजूदगी में सरदार सफाई पापन्ना की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि सरदार पापन्ना जमीनी बुनियादी इक़दार के साथ साथ माशरे की तामीर के लिए एक अजीम तहरीक की क़यादत की थी। उन्होंने बहुजन राज के तहत लोगों को मुतहद किया और इंसाफ के लिए जद्दोजहद की। మరి సర్దార్ పాపన్న మరి రెండవరు నారాయణుడు ఆనిముత్యాల లాంటి ఈ యొక్క మరి ఇద్దరు కూడా ఏ రకంగా సమాజంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారో, ఒకరు యుద్ధం ద్వారా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించి మరి ఈరోజు ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మనము సాధించుకున్నాము. 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళని స్మరించుకున్నాం. దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రాంతం ఆనాడు హైదరాబాద్ సంస్థానంగా పిలువబడేటువంటి ఈ ప్రాంతం నిజాం యొక్క ఉక్కు పాదం కింద నలగబడుతూ ఏ రకమైనటువంటి వారు దాష్టికాలకు, అరాచకాలకు, అత్యాచారాలకు పాల్పడ్డారో ఈ ప్రాంతాన్ని ఆనాడు 15 ఆగస్టు 47లో మొత్తం దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి అన్ని సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనమైతే నిజాం ముందుకేసి ససేమిరా నేను భారతదేశంలో విలీనం కాను, మాకంటూ ఒక ఇస్లాం మతం ఆధారంగా చేసుకునే మహమ్మదీల పాలన కొనసాగిస్తాం, ఒక ప్రత్యేక దేశంగా కొనసాగుతాం, అది ఉస్మానిస్తాన్ గానా లేదా పాకిస్తాన్ గానా అని చెప్పి ముందుకేస్తే దాదాపు 15 ఆగస్టు 47 నుంచి మొదలుకొని 13 మాసాలు ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలు తిరగబడి ఏ రకంగా ड्रेनेज और सेप्टिक टैंक की दस्ती सफाई को खत्म करने में एक अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक मुल्क के 500 शहरों में इन कामों में लगे तमाम सफाई कारकुनों की हिफाजत के अहदाफ को हासिल करते हुए खुद को सफाई दोस्त महफूज शहर करार दिया है। इन शहरों में ड्रेनेज और नालियों की सफाई के लिए मैकेनिकल तरीक़ेकार अपनाया गया। अगर किसी सफाई कारकुन को मेन होल में दाखिल होना पड़ता है तो उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जा रही। इसके अलावा इन शहरों में तंजीमी सलाहियत, अफरादी क़ुव्वत और साजो सामान के उसूलों के लिहाज से सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है, जैसा कि हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत की तजावीज़ है। वजारत के मुताबिक हुकूमत सफाई कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ और विक़ा फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। ये 500 शहरों स्वच्छ भारत मिशन के पायदार शहरी सफाई के तरीकों को फ़रोग़ देने के तवील मुद्दती हदफ के मुताबिक है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह 21 अगस्त को रियासत का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान वो जलसे आम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के दौरे के पेश नज़र शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। वाज़ेह है कि अमित शाह की मौजूदगी में कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी समेत दीगर कायदीन बीजेपी में शामिल होंगे। ताउन में होने वाले जलसे आम के इंतजामात की पार्टी कायदीन ने जायजा लिया। डीसीसीबी के डायरेक्टर और पीसीसीएस के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने जलसेगाह पहुंचकर इंतजामात के बारे में जानकारी हासिल की। रियासती हुकूमत ने आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मुफ्त इलाज को फूड सिक्योरिटी कार्ड से मजबूत करने का अहम फैसला किया है। वाज़ेह है कि इससे पहले आरोग्यश्री कार्ड सफेद राशन कार्ड होल्डरों को भी दिए गए थे। बाद में हुकूमत ने राशन के व्हाइट कार्ड की जगह फूड सिक्योरिटी कार्ड तकसीम किए, जो कि सिर्फ राशन तक महदूद है। तब आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत के तहत इलाज हासिल करने के लिए आरोग्यश्री कार्ड या व्हाइट कार्ड रखना लाजमी होता है। इसी तरह आरोग्यश्री कार्ड के हामिल 77 लाख खानदानों को पहले से ही तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल है। तमाम फूड सिक्योरिटी कार्ड से फायदा उठाने वाले इस सहूलत से महरूम हैं। तवील अरसे से परेशान इस मसले पर अवाम की जानिब से दरखास्तें उसूल होने के बाद बालाखिर रियासती हुकूमत ने एक मुस्बत फैसला किया है। डॉक्टर के लक्ष्मण रियासती बीजेपी में कारकुन के ओहदे से कदम ब कदम आगे बढ़ते हुए आज कौमी सतह पर अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर लक्ष्मण को कौमी सतह पर पार्टी की 2 आला सतह कमेटी में जगह मिली है। बीजेपी क़यादत ने लक्ष्मण को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जैसे आला तरीन फैसला साज कमेटियों का रुकन मुकर्रर किया है। तेलंगाना में किसी भी सूरत हाल में इख्तिदार के हुसूल के मकसद से बीजेपी क़यादत रियासत के बीजेपी कायदीन और कारकुनों को खुसूसी अहमियत दे रही है। कर्नाटक के
के साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा और लक्ष्मण गिनिबेही से पार्लियामेंट बोर्ड के बाहर 2 अरकान हैं। लक्ष्मण जी पहले ही ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे को हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यसभा का रुकन मुंतखब किया गया। एक आम कारकुन की हैसियत से लक्ष्मण हैदराबाद पार्टी के सदर, 2 बार एमएलए, बीजेपी एमपी के लीडर, पार्टी के रियासती लीडर और पसमानदा तबकात के लीडर की हैसियत से अपनी शिनाख्त बनाई है। वाज़ेह रहे कि वेंकैया नायडू 2017 में नायब सदर बनने तक 3 रियासतों से पार्लियामेंट बोर्ड के रुकन थे।